आपने सजाती लोगों का, हाँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का, कभी किसी का, ये सवाल भी किया था। हाँ तो ऐसे प्रत्याशी भी तमाम है ना। हाँ, कई 10 प्रत्याशी हैं तो। हाँ, ऐसे भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी देती है, कभी कोई देता है जिसका नाम क्या, नाई के यहाँ बाल कटाने गए और बाल कटाने के भी 10 रुपए नहीं दिए उसको। जैसे तहसील के सामने मैं नामांकन करने के लिए जब गया तो पानी पीने के लिए एक ढाबे पर पहुंचा, तो उसने मुझसे कहा, भाई साहब मेरे भी 1200 रुपए हैं, जब मैं मांगता हूँ तो गालियां बहुत देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी इस चीज का ध्यान नहीं देती। वो तमाम ऐसे और वो कौन है ये आप बताने की जरूरत नहीं है, जनता पूरी जानती है कि वो हम किसकी ओर। मैं हर्षवर्धन, RMST स्टूडियो से। जैसा कि आप सबको पता है, करेल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सारे पर्चे दाखिल हो चुके हैं। 14 पर्चे दाखिल हुए थे, 4 उसमें कैंसिल हो गए। 10 प्रत्याशी अब मैदान में हैं और 4 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को सबका भविष्य क्या परिणाम रहेगा सबके सामने आ जाएगा। इसी कड़ी में आज हमारे साथ AIMIM के प्रत्याशी शमशाद भाई, और जिन्हें अपनी जनरल भाषा में पोपा भाई भी कहते हैं, जो उनके चहेते लोग हैं, हम आपसे उनको मुखातिब कराते हैं और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या विजन है और वो किस तरह से अपने चुनाव को ले रहे हैं। शमशाद भाई, आपका दूसरा चुनाव है। इससे पहले आप बहुजन समाज पार्टी से पहला चुनाव लड़े थे। जी जी। अपेक्षित आपको परिणाम नहीं मिला। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं AIMIM पार्टी से? आपकी क्या स्थिति रहेगी और आप अपना दरअसल मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? सर, सबसे पहले तो RMST का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, RMST मंच ही आप जैसे लोगों की आवाज़ पहुंचाने के लिए बना है, जिन्होंने इस लायक समझा और मेरी बात रखने का जो है मुझे मौका दिया। सबसे पहले बता दूं श्रीमान जी कि मेरा ये दूसरा चुनाव नहीं, तीसरा चुनाव है। इससे पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय के बाद आप पार्टी से दोबारा चुनाव लड़े? जी जी जी, पार्टी से मेरा दूसरा चुनाव है। और इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहा हूँ। प्रत्याशी रहे आप? हालात हमारे पक्ष में नहीं रहे और मैं चुनाव में पिछड़ गया। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं और चुनाव का जो है, जो समीकरण है भाई साहब, बनता बिगड़ता बहुत है। ये तो है ही, आप श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। हाँ, राजनीति में ऐसा राहुल कई गांधी बार भी हुआ चुनाव है, हार गए। अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन अभी आप लेकिन अपनी स्थिति क्या इसका देखते मुझे हैं? अफसोस नहीं है। अच्छा अच्छा। आवाम के लिए लड़ने वाला हूं मैं, आवाम की बात के लिए, आवाम के लिए प्रणाम, और उसकी हमें कभी कोई चिंता रही नहीं। लेकिन इस बार आप जब जन जन तक जाएंगे जी। तो आपको पता लगेगा कि हालात जो रहे हैं, पूर्व में जो रहे हैं, ये आपका आत्मविश्वास है कि इस तरह से कि अब यह चीजें पूर्ण पहले जैसी पूर्ण नहीं विश्वास रहेंगी? है कि जनता का इस बार जो निर्णय है मेरे पक्ष में बहुत शानदार है। और अपना मुकाबला किससे मान के चल रहे? प्रत्याशी तो बहुत है। देखिए, यहाँ यहाँ तो भाई साहब, यहाँ लड़ाई तो जो है सीधा सीधा टकराव मेरा भारतीय जनता पार्टी से है। और आपकी सजाती बिरादरी में ही समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दे दी। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा एक प्रायोजित तरीके से टिकट का आवंटन करती है। अरे नहीं, वो पिछली बार भी दूसरे नंबर पर है, इससे पहले भी सुन दूसरे लीजिए नंबर पर सरकार, रही। सुन लीजिए भाई, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य सुना जाता है कि बहुत गहरी गढ़ है, और यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय में एक खासी पैठ बना रखी थी और लोगों को उसमें बहका रखा था कि मैंने समाजवादी पार्टी का पूरा वोट इकट्ठा कर दिया, आप भी इकट्ठे हो जाइए। मुस्लिम समुदाय बहुत जज्बाती, बहुत ही सीधा समुदाय है, जिसने हमेशा दूसरों की बात मानी है।
और उसी आधार पर जो है लोगों ने उन्हें इस आशा पर वोट कर दिया कि वाकई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि हालात हमारे पक्ष में है। समाजवादी का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। इसी आधार पर यहाँ मुस्लिम वोटों का एक वो बन गया और समाजवादी पार्टी को वोट उनके बहकावे में चला गया। ये परिणाम ये आए। नहीं, अभी कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव हुआ, जी जी नेताजी के अनुपस्थिति में ये जी चुनाव था, जी जी तो उनकी बहू पुत्र वधु डिम्पल जी चुनाव लड़ी, जी लड़ी। बहुत अच्छा वोट उन्हें मुसलमानों ने दिया और बहुत बड़ी जीत हुई। इतनी जी। जीत की उम्मीद तो उनके विरोधी भी नहीं लगा रहे थे और साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो भी नहीं लगा रहे थे। देखिए भाई साहब, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम आवाम के दिमाग में एक चीज डाल रखी है कि अगर भाजपा को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ आपको जो है चलना होगा। और भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर बहुत बड़ी शक्ति, ये केवल यहाँ नहीं पूरे प्रदेश की कंडीशन बता दें आपको कि इससे पहले जब असेंबली का चुनाव था, आपको मालूम है 85% मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। इस बार मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, शायद अभी तक की समाजवादी पार्टी के तहत सबसे बड़ा हिस्सा इस बार समाजवादी पार्टी को मिला, इसमें कोई शक नहीं। अब आप क्या उसके विकल्प के तौर पे समाजवादी आज वही आवाम जिसने 85 और 86% मत दिया, इस आशा में बैठे रहे कि कम से कम प्रदेश का मुखिया इतनी बड़ी तादाद में हमने वोट करने के बदले में कम से कम शुक्रिया अदा तो करेंगे। ये माना जाता है जो AIMIM पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। गलत बात। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा अंबेडकर साहब के आदर्शों पर ये पार्टी बनी है। इस पार्टी की जो सदन है, आली जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके आदर्श हैं बाबा साहेब। चौथी बार MP में। और बाबा साहेब कोई मुस्लिम नहीं थे। बाबा साहब उनके सजाती प्रकाश अंबेडकर भी रहे, ओम प्रकाश राजभर भी रहे, चंद्रशेखर भी रहे। क्या ये मुस्लिम थे? तो आप मानते हैं अगर एक विशेष समुदाय की अगर ये पार्टी है तो इनके सजाती तो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन यहाँ केवल जो जिन लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब से खतरा है, जिनको लगातार 30 साल और 35 साल से जो मुस्लिम समुदाय जिन्हें एक छत्र वोट दे रहा है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ऐसे लोग उन रूमरों को उड़ाते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है जाति समुदाय की जो है राजनीति करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। 15 वार्ड है करेल नगर पंचायत में। 15 वार्डों में 5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है जी। उसके अलावा 10 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे उनकी संख्या किसी वार्ड में नगण्य है, किसी में बहुत कम। जी। तो अब समय भी कम है, 15 वार्ड आप कैसे मैनेज करेंगे और किस तरह से व्यवस्था को देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये तीसरा चुनाव है। मैं समझता हूं कि मेरी जो चलने की जो स्पीड है बहुत तेज है, और मैं गारंटी से कहता हूं। नहीं, आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं तो क्षेत्र तो आपको पता ही है। सुबह से लेकर और सुबह तक, मतलब 24 आवर्स जागने की, चलने की, लोगों से संपर्क में रहना की मैं ताकत रखता हूं। वो बात अलग है। एक चीज और है सर, कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब प्रत्याशी मैं, जिसकी आर्थिक स्थिति, अरे नहीं, आर्थिक स्थिति तो सही बताएं, राजनीति सुन लीजिए, इसका फायदा लोगों को मिलता है। आपको मालूम नहीं है जी, मैन बात आपको बता रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति को देखकर, मेरी गरीबी को देखकर सामने वाली जब
हम मुझसे जब डरने लगते हैं तो एक एक रूमर उड़ाते हैं। कभी ये रूमर दे देते हैं शमशाद भाई ने जो है उससे पैसा ले लिया, शमशाद ने इससे पैसा ले लिया, जबकि आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं सिद्ध करते तो आप चुनाव में फिर पैसा पर्चा वापस क्या क्या ये सिद्ध हो जाता कि मैं पैसा लेता हूं तो क्या लोग मुझे सैकड़ों में, बहुत बुरी कंडीशन में भी लोग, सैकड़ों लोग हमको वोट करते हैं। कोई पैसा बांटने पे विश्वास रखता है। इनके पास इनका खुद का जनाधार नहीं है श्रीमान जी। पैसे के दम पर सपोज दैट, जैसे कि उसका नाम क्या, हमारे जैसे सपा के प्रत्याशी हैं, इनका अपना खुद का कुछ नहीं है, केवल ये बगैर टिकट के ये लंगड़े हैं। लेकिन अगर उनके पास कुछ नहीं तो पार्टी उन्हें फिर से टिकट दे रही। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, यहाँ पार्टी के निर्णय हैं उनके। पार्टी के निर्णय में मैं इस पार्टी में रहा हूँ 25 साल। समाजवादी पार्टी। यस, 25 साल मैंने इस समाजवादी पार्टी के साथ काम किया है। बाबूराम जी के साथ हमेशा रहा, उनके बेटे के साथ रहा। लेकिन मैं ये जानता हूँ इस पार्टी ने हमेशा वो निर्णय लिया है जिसके पास 2 वोट भी नहीं। आपको मालूम है सन 2005 की बात है, 2005 में तो माननीय नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते। माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी के उसमें जो है एक टिकट का आवंटन हुआ था इस करेल से, माननीय वीके शर्मा जी। आप बता दीजिए आप हमको। वो काफी कंट्रोवर्शियल चुनाव रहा था लेकिन परिणाम समाजवादी पार्टी। नहीं, ये तो आपको मालूम है उनकी ही सरकार थी। हाँ जी बात सब आपको मालूम है वो इलेक्शन जो है पूरे इतिहास में अपनी छाप छोड़ के गया है। आपको मालूम है यहाँ आगजनी हुई, पूरा इलेक्शन मतदान से नहीं हुआ है। इलेक्शन का कोई वोटिंग नहीं हुई है, इलेक्शन पे डकैती डाली गई थी। तो अब जो चुनाव होगा तो आप किस तरह से विजन क्या लेके चल रहे हैं नगर पंचायत के लिए? जैसे आपको जनता ने चुना, जी मौका दिया आपको, जी। तो आप क्या ऐसा कोई आदर्श मॉडल है आपके मन में? सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, ये नगर पंचायत अध्यक्ष का जो वो होता है सीमा, स्वच्छ नगर। हाँ ये तो एक नगर में स्वच्छता सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मेरे कार्य क्षेत्र है मेरा। ताजमहल में चेयरमैन किसी के लिए नहीं बनवा सकता, नहीं बनवा सकता। चेयरमैन का काम है, आप बता दीजिए 5 मिनट के लिए अगर बारिश हो जाए भाई साहब तो यहाँ का आवागमन बंद हो जाता है, जल भराव हो जाता है, पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। जल निकासी की समस्या तो है। आने वाले जितने भी चेयरमैन उससे पहले हुए कभी इस चीज का ध्यान नहीं देते। कागजों में तो बहुत कुछ लिखते हैं, मरकरी लाइट भी लगाते हैं जिसकी 300 रुपए की कीमत है, एस्टीमेट 3000 का जाता है। मुझे इस आवाम ने अगर मौका दिया जी, मैं गारंटी से कहता हूं कि इस करहेल के नगर पंचायत में एक इतिहास बनेगा कि ऐसा भी चेयरमैन आया था जिसने कभी किसी का जो है कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा जमीन पर रहा। तो आपका बेसिक स्वच्छ करेल, स्वच्छ करेल। और तो झूठ बात होगी कि उसका नाम किया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस नगर की शानदार जो है सड़कों को निर्माण मानक के आधार पर होगा। ये नहीं कि ठेकेदार इतना खा गया वो इतना खा गया, ये नहीं, मानक के आधार पर सड़कें भी बनेंगी, मानक के आधार पर ही इस जल भराव की जो है समस्या को दूर किया जाएगा। तो आप कुल मिला के भ्रष्टाचार मुक्त। दूसरा एक संदेश और दूंगा, बीते दिनों में इस करहेल की जो है राजनीतिक लोगों ने अपने वोट के लिए गंगा जमनी तहजीब में एक चिंगारी लगाने का काम किया। इस करहेल का हमेशा ये इतिहास रहा कि एकता का प्रतीक रहा करहेल हमेशा। पूरी दुनिया में कहीं भी दंगे फसाद कुछ भी हुआ हो, लेकिन करहेल कभी भी दंगा और इससे बहुत दूर रहा। लोगों ने वोट की खातिर तमाम अभी अराजक लोग जो है यहाँ अब सड़कों पर आ गए। तब से आज जो है हम लोगों के भाईचारे में उन्होंने जो है दीमक लगाने का काम, भाईचारा बना रहे, स्वच्छ करेल रहे और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत रहेगी।
यहाँ हिंदू और मुसलमान वाली बात मैं सुनना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग समझ ना पाए कि इस लाइन में राम खड़े हैं या इस लाइन में रहीम खड़े हैं। देखिए बातें, चूंकि चुनाव एक करेल नगर पंचायत स्तर का है तो मुद्दा वही रखेंगे, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर बहुत सी बातें हैं। नहीं, इस नगर को तो हम संभाल ही सकते हैं, इस नगर को तो हम कन्विंस कर ही सकते हैं कि भाईचारा बनाए रखिए। ऐसी उम्मीद है कि आप अपनी बात पे अटल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है, राजनेताओं में ये एक विलक्षण प्रतिभा होती है कि कहते कुछ है और बाद में होता कुछ। श्रीमान जी, सबसे पहले हम आपको बता दें, मैं कोई राजनेता नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ। मैंने आप जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, आप जाइए वहां पता लगाइए जाके, मैं कभी भी मैंने राजनीतिक स्तर पर कभी कोई काम नहीं किया। लोगों के साथ हमेशा उनके साथ रहा, रात रात किसी एनी टाइम। अभी इतने सारे प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशियों, अब कोई किसी का अभी मामला कम है, कोई अब भी जाएगा। जैसे जैसे वो अपना प्रचार बढ़ेगा तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप किसी प्रत्याशी के बारे में कोई ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हो? अभी हम सवाल किया था हमने सजाती लोगों का, हाँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का, कभी किसी का, ये सवाल भी किया था। हाँ तो ऐसे प्रत्याशी भी तमाम है ना। हाँ, कई 10 प्रत्याशी हैं तो। हाँ, ऐसे भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी देती है, कभी कोई देता है। उसका नाम क्या, नाई के यहाँ बाल कटाने गए और बाल कटाने के भी 10 रुपए नहीं दिए उसे। जैसे तहसील के सामने मैं नामांकन करने के लिए जब गया तो पानी पीने के लिए एक ढाबे पे पहुंचा। अच्छा तो उसने मुझसे कहा, भाई साहब मेरे भी 1200 रुपए हैं, जब मैं मांगता हूं तो गालियां बहुत देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कभी इस चीज का ध्यान नहीं देती है। वो तमाम ऐसे प्रकरण, और वो कौन है ये आप बताने की जरूरत नहीं है, जनता पूरी जानती है कि वो हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। चलो जी, आपकी पार्टी का एक नारा है जय भीम और जय मीम, जी उस नारे को जरा आप समझाएं। देखिए, जय भीम, वो भीम का जो नाम आता है बड़े गर्व से मैं लेता हूं। उसी भीम की आज देन है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, इसको अच्छी स्वीकार करने कुर्सियों में में कोई बैठते हैं। कमी नहीं। अम्बेडकर जी का इस यस समाज में इतना बड़ा योगदान है। यस यस। और जय भीम और जय भीम का मतलब है हिंदू और मुस्लिम एकता का ये नारा है। भीम और मीम हिंदू और मुस्लिम एकता का एक आवाज है। लोग क्या सेंटेंस लगाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जय भीम जय मीम का मतलब हिंदू मुस्लिम। मेरा भी नारा है, मैं जब चलता हूँ वोट मांगने के लिए तो एक नारा लगता है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। तो अभी जो भी परिणाम होगा वो 4 मई को बिल्कुल बंद हो बिल्कुल जाएगा और देख 13 लीजिए, आप 13 देख मई को लीजिए, समझ में आ जाएगा देख सब। लीजिए बिल्कुल। आपको भी चलिए, बहुत अच्छा लगा। शमशाद भाई बहुत सरल हृदय के आदमी हैं और अपनी बात बहुत साफ गोई से उन्होंने कही। और उनका जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि हम स्वच्छ करेल देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करेल देंगे। वो कह रहे यकीन रखिए इस बार परिणाम बदल के आएगा और जो भी होगा वो जनता फैसला करेगी, वो 13 मई को। इसी के साथ जय हिंद।